Hi everyone. Hello, what's up? Hi. As usual, it's a surprise. Tantaran. So, what's up? How are you? ये देखो ये पिंपल मैं बिग बॉस के घर से लेके आई हूँ. सी. Okay. So, actually, suddenly मैं live आई. I was like for last 2 days I was exhausted. I was trying to adjust myself. थोड़ा होता है टाइम का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है. So you just need time to adjust yourself. Today I'm feeling little better. I'm chilling at home. I think एक हफ्ता 10 दिन तो मैं यही करने वाली हूँ. चिल करने वाली हूँ. I just need time for myself. So I make my nails. ये nail टूटा था मेरा. ये nail और ये nail टूटा था. So nails बनाने जाऊँगी. Hair spa करूँगी. Facial करूँगी. And also like thinking few more things to do. So वो भी करूँगी. Thank you so much everyone for all the love, for all the support, for all the appreciation. I know many things went overboard or maybe हर किसी का एक नेचर होता है. एंड मेरा बहुत सिंपल प्रिंसिपल है अपने लाइफ में जो मैं पहले से बोलती आई हूँ. आप प्यार दोगे बहुत प्यार मिलेगा मेरी तरफ से. आप छेड़ोगे that would be a problem. मेरे लिए मैं 10 बार इग्नोर कर सकती हूँ पर 11वें बार it would be a problem. So I believe कि आप जब तक सामने वाले को ये एहसास नहीं दिलाओगे that don't cross the line or don't cross the limit, I guess सामने वाला आपको झिंझोड़ता ही रहेगा. So at times it's very necessary to show them just be in your limits. So yeah, that's what happened exactly. But still I'm very happy for the journey. मैंने ये नहीं सोचा था 4 हफ्ते रह के आऊँगी. जनरली प्रॉक्सी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ही रहते हैं. सो मैंने भी यही सोचा था 1-2 हफ्ते की जर्नी होगी. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर एजाज to come back and to join and to continue the game. But of course वो हो नहीं पाया. But I'm happy about my 4-week journey in Big Boss 14 as a proxy. I wish मतलब ऐसा होता है ना कि 2 फीलिंग होती है. ऐसा होता है काश मैं कंटेस्टेंट होती और मज़ा आता. एक तरफ से ऐसा भी लगता है अच्छा हुआ मैं कंटेस्टेंट नहीं थी. लाइक दोनों ही फीलिंग्स होती है आपको. सो या एंड हियर I'm not here to discuss about my journey. I'm here to appeal vote for my love, for my sweetheart. And genuinely she is a sweetheart. Of course राखी सावंत. मुझे भी बहुत टाइम हुआ. मैं भी इरिटेट हो जाती थी. आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम दोनों की भी मतलब नोकझोंक चालू ही रहती थी. बट स्टिल एज ए ह्यूमन बीइंग she is genuinely a sweetheart. आप जब तक किसी से बात नहीं करोगे, जब तक उन्हें जानोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. और इन 4 हफ्तों में मैंने उनको जितना मैं जान पाई हूँ, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, जितनी मैंने बात की है उनसे, I can vouch in that वो एक ऐसी इंसान है. she is dedicated to the show. She is so grateful to the show. She is grateful to everything, everyone she has in her life. और लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस उन्हें हुए हैं, she is mature than anyone else in the house. So the problem is कि उन्हें वो शराफत का जो चोला होता है ना वो पहनना उनको आता नहीं है.
एंड ऑल्सो शी डजंट वॉन्ट टू, शी इज़ ओके अगर लोगों को वही देखना पसंद आ रहा है वो जो कर रही है, भले ही लोग उन्हें गाली दें, भले ही लोग उन्हें गलत समझे या जज करें, बट स्टिल उनके लिए उनका शो, उनके लिए बिग बॉस, and she is so grateful. I have never seen a person who is so down to earth after doing so much work in her life. उन्होंने हर एक बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया है, हर कोई इंसान उन्हें बॉलीवुड में प्यार करता है, इंडस्ट्री में प्यार देता है, रिस्पेक्ट देते हैं, you know, but still she is so down to earth, guys. I was like shocked. मतलब यहाँ पे सिर्फ लोग एक एक दो दो शो करके इतने नकचड़े हो जाते हैं, खुद को इतना बड़ा समझ लेते हैं, भले ही वो मुंह से बोले नहीं पर उनके एटीट्यूड, उनके चाल चलन, उनकी बातों से ही समझ में आ जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड द राखी सावंत, ऑनेस्टली उस घर पे अगर किसी ने अकेले सर्वाइव करके दिखाया है विदाउट एनी अलायंस, विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज़ ओनली एंड ओनली राखी सावंत, जिसका ना कोई अच्छा दोस्त बना उस घर पे, जिसका ऑफकोर्स कोई ना सपोर्ट था उस घर पे, जिन्होंने ना ही उन्हें कभी किसी ने मोटिवेट किया है, यू नो. ओके, एंजल इज़ फाइन, थैंक यू. एंजल का आज ही रिपोर्ट आया है, मैं बोलने वाली थी बट बीच में बोल रही हूँ. एंजल का आज ही मेडिकल रिपोर्ट आया है एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड. आई नो इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल ऑल्सो. सो थैंक यू एवरीवन, सबने जिन्होंने प्रे किया है एंजल के लिए, थैंक यू सो मच. एंजल इज़ डूइंग गुड. आज उसका रिपोर्ट आया एंड आई एम सुपर हैप्पी. सो अगेन लेट्स कंटिन्यू विद द राखी सावंत. सो राखी का एक ही मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता था ऐसे, बट राखी कभी भी ना फाइट्स पिकअप नहीं करती हैं. वो भले ही यू नो आज आप कुछ कह रहे हैं, शायद वो उस टाइम पे कहीं कहीं रिएक्ट करती है इंस्टेंटली, कहीं कहीं रिएक्ट नहीं करती है इंस्टेंटली, बट उन्हें जहाँ पे हर्ट होता है शी कीप्स दैट थिंग इन हर हार्ट एंड मे बी शी नोज़ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उन तक आएगी. तो जब भी आती हैं एंड देन वही चीज़ को लेके जब वो बोलती हैं तो सामने वाले का रिएक्शन अलग होता है. दैट इज़ वॉट आई हैव सीन इट. एनीवे, हर किसी की एक नज़रिया होती है. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग. दिल की इतनी अच्छी हैं, इतनी काइंड हैं, मतलब वो करना शायद कुछ और चाहती हैं, हो कुछ और जाता है. जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि जितनी तारीफ़ राखी की उस घर पे हुई है, भले ही सलमान सर से हो, बाहर के लोगों से हो, जितने भी लोग आए हैं, आई समहाउ फील यू नो फिर भी राखी के अंदर यू नो वो वाला एक होता है ना, एक प्राइड होता है, एक अहंकार होता है कि जाओ सब तो मेरी तारीफ़ कर रहे हो नो, देखेंगे जो होगा होगा. वो आज तक राखी के अंदर मैंने नहीं देखा. शी स्टिल प्रेज, शी स्टिल अपील्स फॉर वोट्स कि भाई कम से कम कि शी स्टिल प्रेज कि एटलीस्ट मुझे टॉप 3 तक पहुंचा दीजिए. जबकि मैं बोल के मैं थक गई थी कि यू नो राखी आप जीत सकती है ये शो. द थिंग इज़ कि बाहर के जो लोग जाते हैं या जो खुद के अपने लोग जाते हैं वही जाके सबसे पहले बाकी कंटेस्टेंट्स को डिमोरलाइज कर देते हैं, ये बोल के कि अरे शो तो सिर्फ यही जीतेगा या यही जीतेगी. ये हर सीज़न में होता आया है यू नो. अगेन एट द सेम टाइम आई वुड से ये जो एक लाइन बोली जाती है कि जो घर से बाहर नहीं गया है वही जीतता है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा होता तो शायद गौहर नहीं जीतती, सिद्धार्थ नहीं जीतते, क्योंकि सिद्धार्थ भी अपने ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर गए थे, आई थिंक 4-5 दिन के लिए मे बी. सो ये ऐसी बात नहीं है. अगर मे बी क्वारंटाइन का पीरियड नहीं होता तो शायद राहुल अली लोग भी 1-2 दिन में ही वापस आ जाते. और रही बात राखी की, राखी एज ए चैलेंजर आई थी, बट वी कांट डिनाई दैट कि जब से वो आई हैं शो में 4 चांद लग गया है. सो दैट इज़ द फैक्ट दैट अगर आप बिना बायस होकर न्यूट्रली एज ए व्यूअर अगर आप सोचेंगे देन डेफिनेटली यू फील दैट दिस इज़ ट्रू.
सो इन दैट केस आई पर्सनली फील कि आप पहले दिन से रहो या आप चौथे, दूसरे, 5वें हफ्ते में जब भी आके आप ज्वाइन करो, द मैटर इज़ द कंट्रीब्यूशन। आपने इस शो में जो कंट्रीब्यूट किया है, आपने ऑडियंस के दिल या ऑडियंस के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया है, भले ही अच्छे तरीके से हो, भले ही नाराज़गी से हो, हर एक रिलेशनशिप मैटर करता है। वो भले दोस्ती की हो, दुश्मनी की हो, फ्रेनेमीज़ की हो, नोक झोंक की हो, प्यार की हो, हर एक तरीके से सो आई पर्सनली फील ये जो सारे जो कैटेगरीज हैं ये सारे फुलफिल राखी ने बखूबी किया है। बिकॉज बहुत बार ऐसा सुनने में आया है घर पे, और आप लोग को भी पता ही होगा किसने बोला है कि मंजी हुई खिलाड़ी हैं। तो मंजी हुई खिलाड़ी कोई होता नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं सच्ची बताऊँ, विद माई एक्सपीरियंस, मैं तो एज ए प्रॉक्सी गई थी, बट स्टिल आई फेल दैट कि जब आप एक ओल्ड कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट होते हो, आपके लिए वो जर्नी और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि जो नए कंटेस्टेंट होते हैं वो भले ही 10% एफर्ट्स डाले, 20% डाले या 30% एफर्ट्स डाले, यू आर बाउंड टू हुक्ड क्योंकि वो नए हैं आपके लिए। तो एक फ्रेशर्स को देखना अच्छा लगता है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट एक एक्स कंटेस्टेंट्स के लिए होता है, क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी देख चुके होते हैं, वो अपनी लाइफ की एक जर्नी आपको ऑलरेडी दिखा चुके होते हैं। नाउ व्हाट्स न्यू और उनमें जो ईयर के साथ या उनके जो गैप में जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ उनके लाइफ में और ज़्यादा मैच्योरिटी आ सकती है, उनके लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स जो उनकी जर्नी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। एंड इनफैक्ट जो इंसान पहले दिन से होता है उनका ऑलरेडी फैन बेस बन चुका होता है, करेक्ट। और जो लोग बीच से आते हैं उनके फ़ैन बेस बनने में टाइम लगता है, बिकॉज ऑलरेडी किसी एक का फ़ैन बेस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एंड जो इंसान बाद में आता है, सो दैट पर्सन हैज़ टू पुट ऑल, मतलब अगर किसी ने 50% अपना एफर्ट डाला है, तो उस इंसान को जो बाद में आता है उसको 200% एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सो दैट ही कैन स्टैंड अलॉन्ग और शी कैन स्टैंड अलॉन्ग with that person जो पहले दिन से है या दूसरे दिन से है, so it is quite difficult task for the challengers, for the wild cards, for जो भी बाद में जैसे भी supporters हो, जैसे भी एंट्री लेते हैं, so it's quite difficult for the ex contestants always, because उनके लिए वो फैन बेस बनाना, वो वोट्स गैदर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड इवन इफ़ यू गो टू राखीज़ प्रोफाइल ऑल्सो, यू कैन सी कि राखी का जेन्युइनली कोई PR नहीं है, उनका हार्डली ही शायद कोई पोस्ट होता होगा या हो रहा होगा, मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सो आई पर्सनली फील दैट येस, मतलब ऐसा इंसान जो जेन्युइनली हम बोलते हैं ना कि बिग बॉस बोलने का शो है, तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, हम झगड़े में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लोगों के इमोशंस का मजाक उड़ाते हैं, उनके पीठ पीछे बिचिंग करते हैं। देन ऐसे भी मैंने देखा है वीडियोस जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। सो ये सब कुछ, तो आफ्टर ऑल इसका जवाब क्या होता है कि बोलने का शो है। तो जब बोलने का शो है तो आपको इस बात पे बोलने को क्यों शर्म होती है कि मुझे ये शो जीतना है, मैं ये शो जीतने आया हूँ या आई हूँ, मुझे ट्रॉफी चाहिए। और कि जब भी ये मौका आता है बोलने के लिए, तब बोलते कि नहीं मुझे बोलना नहीं है, बट मेरा है मन में। बट आप इतनी सारी बातें बोल देते हो, इतनी सारे झगड़े में गाली गलौज कर देते हो, मजाक उड़ा देते हो, सब करते हो, बट जब ट्रॉफी की बात आती है तब आप क्यों नहीं बोल सकते हो कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे जीतना है। या फिर वो ग्रेटफुलनेस आप बोलते हो नहीं मेरे अंदर है, मेरे अंदर, तो अंदर तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर आप बोल क्यों नहीं पाती दैट येस आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस शो, मैं यहाँ पे जीतने ही आई हूँ, मुझे
आप हर एक चीज़ में अपना डेस्परेशन दिखाते हो, आप हर एक चीज़ में अपना वो जुनून दिखाती हो, बट देन जब जीतने की बारी आती है, ट्रॉफी की बात आती है, तब आपकी वैसा हो जाती है कि नहीं चलेगा ना, मतलब वो तो ऑडियंस देखेंगे। तो ऑडियंस तो ये भी देखती है ना कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप किस तरीके के मतलब कन्वीनियंटली आप सही का साथ आप दे देते हो, फिर कन्वीनियंटली आप गलत के भी साथ दे देती हो, यू नो। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं। इन दैट वे आई रियली सपोर्ट एंड आई लव राखी, क्योंकि वो पीठ पीछे बात नहीं करती ना, पीठ पीछे किसी के मजाक उड़ाती है। अगर पीठ पीछे वो किसी के बात भी करती है, वो उनमें उतनी हिम्मत है कि वो सामने जाके भी वो सेम सेंटेंस, सेम स्टेटमेंट, सेम वर्ड सामने लोगों के बोल सकती है। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आई पर्सनली फील कि आप जो पीठ पीछे उनके बात कर रहे हो, वो आप जब वक्त आए तो उनके मुंह पे भी आप बोलो। सो येस गाइस, मैं ऑनेस्टली इस वक्त मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ, ये 4 हफ्ते में मैंने जितना राखी को जाना है, आई वुड रियली लाइक टू से प्लीज़ वोट फॉर हर। मतलब ऑफ कोर्स शी डजंट हैव एनी PR की, हम जानते हैं किस तरीके की मार्केटिंग होती है, सोशल मार्केटिंग होती है, हर एक चीज़ होती है। शी डजंट ओन एनीथिंग लाइक दैट। सो प्लीज़ जो भी है ऑर्गेनिक है, एंड आई रियली वांट सम मिरेकल टू हैपन। और जितने भी ऑर्गेनिक फैंस हैं उसके, मेरे फैंस हैं, एजाज़ के फैंस हैं, रश्मि के फैंस हैं, जितने भी फैंस हैं, आई रियली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अपील यू, प्लीज़ राखी को वोट कीजिए। बिकॉज आई नो एवरीवेयर देयर इज़, क्योंकि लोग वही करते हैं, भेड़ चाल को ही फॉलो करते हैं। जब जहाँ लोग दिख जाते कि ये जीतेंगे या ये जीतेगी, तो उनके लिए ही अपील करना या उनको ही उनके ही बैक पे खड़े रहते हैं। बट दिस टाइम आई रियली वांट सम मिरेकल टू हैपन, एंड आई रियली वांट कि राखी ये ट्रॉफी ज़रूर जीते, एटलीस्ट टॉप 2 में तो ज़रूर जाए राखी। सो यू नो गाइज, एटलीस्ट हेल्प हर टू प्रूव द वर्ल्ड कि हर एक चीज़ मार्केटिंग से नहीं होती है, हर एक चीज़ सिर्फ दिखावे से या शो ऑफ से नहीं होती है। शो द पावर ऑफ द ऑर्गेनिक फ़ैन फॉलोइंग, द ऑर्गेनिक लोग, क्योंकि बहुत लोग, आई अंडरस्टैंड राखी के फैंस की कमी नहीं होगी, पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यू नो, हर कोई इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है, हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर एक इंसान के पास वोट नहीं है टू वोट इट, राइट। सो आई नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ राखी को वोट कीजिए। और जितने भी ये मिथ हैं कि जो वाइल्ड कार्ड्स आते हैं या जो पहले दिन से रहते हैं वही जीत सकते हैं, जो वाइल्ड कार्ड्स आते हैं वो जीत नहीं सकते, प्लीज़ इस मिथ को तोड़ दीजिए। वरना यू नो, जो लोग ऐसे एक्चुअल जो कंटेस्टेंट्स होते हैं शो के, और जो सही में अपनी जान लगा देते हैं ना शो में, एंड उनके लिए फॉर राखी बिग बॉस इज़ लाइक अ सुप्रीम पावर, जिन्होंने वो हर एक क्रेडिट, उन्होंने अब तक का जितना भी काम किया है सारा क्रेडिट वो बिग बॉस को देती हैं। सो यू नो, ऐसे इंसान को जिताना या वैसे इंसान को एक पोजीशन में लेके जाना एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उन्होंने जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, उस मुकाम पे पहुँचने के लिए उन सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, राखी गुस्से में भले ही बहुत कुछ बोल जाती होंगी, पर वो मीन नहीं करती है, और बहुत जगह पे उनके वर्ड्स गलत हो सकते हैं पर उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई इंसान उन्हें 10 बार वो चीज़ बोल चुका होता है, तब जाके वो उनको रिप्लाई देती हैं। आई अंडरस्टैंड, और यही चीज़ मैं उनको समझाती थी कि राखी वर्ड्स, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान को वर्ड्स की सूझबूझ होगी। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान का जो सराउंडिंग होता है वो अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से वर्ड्स चूज़ करते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो इंसान बिना वर्ड्स चूज़ किए अपनी दिल की बात रखता है, भले हम नहीं समझे वो क्या बोल रहे, वो इंसान सच्चा होता है मन से, यू नो। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़
please vote for my Chameli. I really love her. I really love her honesty, the loyalty, और जो caring nature है उनमें. So I really request you all, please vote for Rakhi Sawant. Please, please, please. Yeah. So okay. Any more questions, guys? मेरा वोट अपील हो गया तो प्लीज़ आप लोग वोट कीजिएगा. And anything else? क्यों भागू भाई मेरा इंस्टाग्राम पे? मेरे इंस्टाग्राम से तुम भागो, मैं क्यों भागू? तुम भागो, बेशर्म की तरह तुम आए हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं क्यों भागू? कुछ भी. नाइस. हाय. Hi Veera, how are you? I heard you're not fine. You're okay now? Yeah, biryani नहीं, बंगाली खिचड़ी. She likes my बंगाली खिचड़ी. I cooked now once, तो बंगाली खिचड़ी बना के खिलाऊंगी. हाँ. Oh, thank you. I love you too, Azu. पता नहीं यार, बिग बॉस के घर पे पिंपल हो गया था मुझे, जा ही नहीं रहा है. कैसे लोग हैं. अब मेरा इंस्टाग्राम में मेरा लाइव तो मैं ही बोलूंगी ना, तुमको नहीं सुनना है तो तुम यहाँ पे नहीं आते यार. हिपोक्रेसी की भी हाइट्स होती है, थोड़ा तो सोचा. मैं थोड़ी तुम्हारे इंस्टाग्राम में आके बोल रही हूँ, तुम आ रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पे यार. कुछ भी. Not yet, but I will have. Today I'm in like chilling mood, you know. I'm just chilling with my angel. See, देखो कहाँ बैठती है, देखो मैं और मेरी एंजल और मेरी ये दुनिया. Oh, I love you too. Love you all. Who is my Shonu? नहीं बताऊंगी. जब टाइम आएगा तभी बताऊंगी. अरे किधर गया? अरे कहाँ गया? अरे विशु नहीं बताऊंगी. विशु अरे विशु को परेशान मत करो यार, बेचारा नहीं है मेरा सोनू. क्यों उसको सब लोग परेशान कर रहे हो? उसको मत परेशान करो. सोनू का हिंट, अरे तुम लोग नहीं जानते हो बाबा. सोनू एक नॉर्मल सा लड़का है ना, उसका कोई शो ऑफ है ना, ही बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री. अच्छा लड़का है तो बेचारे को ये सब शोर शराबा नहीं पसंद आएगा. इसीलिए उसको चांस नहीं देना है मुझे. हाँ होनी तो चाहिए. देखो अभी क्या होता है. मेरी मम्मी बोलती है जन्म, शादी एंड मरण, इसका कोई भरोसा नहीं. ये तो भगवान के हाथ में है. जब जैसे होना होगा तब होगा. या थैंक यू. प्लीज वोट फॉर राखी. No, it's not a mosquito bite. It's a pimple. And I don't know कैसे हो गया, but हो गया. अरे यार ये बॉट अकाउंट्स बड़े परेशान करते हैं. फेक अकाउंट 0 फॉलोवर्स वाले अकाउंट्स बड़े परेशान करते हैं. कहीं और कुछ मिलता नहीं है तो मेरे अकाउंट्स में आ जाते हैं. छी.
खाना, हाँ खाऊंगी, अभी खाया नहीं। एंजल एकदम मस्त है, वेट शोनो। एंजल हाय बोलो सबको, सबको हाय बोलो, हाय बोलो सबको मम्मा, हाय, से हाय टू एवरीवन बेबी। ओ वो बोलो हाय बोलो सबको, हाय, हाय एवरीवन, सबको हाय बोलो, हाय, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बोलो आज मेरा रिपोर्ट्स आए हैं, रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं। मैं लेकिन पानी कम पी रही हूँ, इसलिए डिहाइड्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आया है, वो भी ठीक हो जाएगा। हाय बोलो। हाय कमल जी, आई मीन केयर के, मैं बिग बॉस से 2 दिन पहले आई, आपकी बात निकली थी बिग बॉस पे, हमने बात की थी आपके बारे में। अरे राहुल तो आपका बहुत बड़ा फैन है, और इस बार हम सब ने बिग बॉस के ट्वीट्स आपके ट्विटर से मिस किया बहुत ज़्यादा। मुझे लगा था आप तो एक तो ट्वीट करेंगे मुझे लेके Hi, greetings from Turkey. Oh, thank you. OMG, 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 OMG. अरे की कौम यार, इस बार तो मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी एसएमएस में बात कर ली, कहीं एसएमएस बिग बॉस सही में नहीं शुरू हो जाए। Hello, what's up guys? थैंक यू आपनी। हाँ हाँ के जी, इसलिए वो तो समझ में आ ही गया कि आपने नहीं देखा, बट मुझे लगा था क्या पता मैं गई हूँ तो शायद आप एक ट्वीट तो करेंगे बट कोई नहीं, इट्स ओके। यस, एंजल मेरी पेट है। एसएमएस में কি কম কোৱা, কিবা থাকিলে কম, আৰু মই অসমীয়াত কথা পাতিলে কোনো বুজি নাপাব, এতিয়া বুজি পোৱাকে মই কথা পাতিব লাগিব না। Greetings from Qatar. Oh, thank you so much. Yes, by the grace of God, Angel is absolutely fine. उसको renal one थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक फर्स्ट स्टेज का था, बट है ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत, बट टुडे रिपोर्ट्स हैज़ कम एंड इट इज़ गुड, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ बेटर देन बिफोर। सो आई नो आप सब ने बहुत प्रे किया होगा एंजल के लिए, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। है আমি বাংলা বলি। Love from Gujarat. Love to you back. I know बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गया ना, I know, but उस टाइम पे था ही ऐसा, because yes I am the one, अगर मेरी फैमिली पे कोई कुछ बोल देता है तो मेरे लिए थोड़ा अनबेरेबल हो जाता है, yeah, it is not possible. I am not the one जो जाके सामने से किसी के साथ झगड़े या कमेंट पास करे या टॉन करे, बट सामने वाला अगर करता है देन ऑल्सो आई एम नॉट द वन कि उसको मैं बार बार झेलती जाऊँ, देन इट हैज़ टू बी, इट इज़ बाउंड टू कि वो इंसान को फिर मुझे झेलना पड़ेगा। सो या, दिस इज़ वॉट आई एम, टेक इट और लीव इट। थैंक यू, हाय 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 हाय।
प्रिया शर्मा, ओके। थैंक यू। ओ रियली, आई थिंक ये आपको लगता है, बट एक्चुअली जो लोग मुझे जानते हैं इतने सालों से, जो बचपन से जानते हैं, इनफैक्ट 10-11 सालों में जितने भी मेरे फ्रेंड्स बॉम्बे में रहे हैं, आई थिंक दे फील आई एम द मोस्ट द रियल person inside the house, so I can't help it. Either accept it or leave it. Thank you so much. मैं एक बार बिहार गई हूँ, एक सम्मेलन में गई थी, या आई रिमेम्बर दैट। चन्ना मेरे लिरिक्स का प्रॉब्लम है यार वीरा, नहीं तो गा देती, but still just let me sing the first line. गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, ना 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 ना, गम तो नहीं है इतनी दफा, आई विल सिंग। एक बार मैं लिरिक्स याद कर लूँगी ना, उसके बाद गाऊंगी। एंड स्पेशली बिग बॉस, इस बार बिग बॉस 14 तो मेरे लिए ऐसा था कि जब से गई हूँ तब से ऑलमोस्ट सेकेंड डे से मैं चिल्ला रही हूँ। जो मेरी वॉइस गई है ना, उसके बाद वापस ही नहीं आई है अभी तक। सो आई हैव टू गेट इट बैक। एक बार अच्छे से पूरा मेरी खुद की वॉइस एक बार वापस आ जाए, सो दैट आई श्योरली सिंग दैट सॉन्ग। किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं थे, कम तो नहीं थे इतनी दफा, ना 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 ना, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या ओ पिया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया, ओ पिया। मिट्ठू से कब मिल रही हूँ? अरे मिट्ठू वेकेशन ही मनाती रहती है, जब वो फ्री होती है मैं बिजी हो जाती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ तो वो बिजी हो जाती है। अभी पता नहीं है हम कब मिलेंगे, हम बस फोन में ही मिलते रहते हैं। ना 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 ना। एसएमएस सॉन्ग अभी बहुत पहले तो मैं गा चुकी हूँ, नए सॉन्ग्स मुझे पता नहीं है, याद करके गाऊंगी कभी फिर से जब भी लाइव आऊंगी। Thank you. Oh yes, I do love my fans in Turkey. Especially I love all my fans. I know I really do have the real fans and I'm so proud of it, trust me. As we all know about social media marketing and everything, बहुत fake accounts होते हैं, बहुत bot accounts होते हैं. But in my case, I'm really so proud of you guys, and also proud of at times myself also, because I earned you all, मैं इसके लिए बोलती हूँ ना, अगर मेरे ओरिजिनल एंड ऑर्गेनिक अगर मेरे 10 सिर्फ 10 फैंस भी हैं ना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल, सीरियसली। मुझे लाखों में करोड़ों में मुझे फेक अकाउंट्स नहीं चाहिए। अगर आपके एक अकाउंट्स और वो ऑर्गेनिक है, दैट रियली मैटर्स टू मी एंड आई एम so grateful. Thank you so much for loving me, for supporting me.
जब भी मुझे जैसी भी ज़रूरत पड़ी है, आप सब हमेशा मेरे साथ रहे हो। सो थैंक यू सो मच। यस आई डू। थैंक यू। एंजल सो रही है। हे हाय। ओके, I'll tell to Angel your hi. জুবিনদাৰ গান তো মই বহুত শুনিছোঁ, ডেফিনেটলি বহুত মনত আছিলে। মাজে মাজে পাহৰি যাওঁ ন, লিৰিক্স নুশুনি লিৰিক্স পাহৰি যোৱা হয়। জাষ্ট লেট মি ট্ৰাই। মায়াবিনী রাতে को দেখা পালো তোমার ছবি, লা না 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 না, তুমি যেমন অপূর্ব, না 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 না, লা না 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 না, না 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 না, मायाबिनी। नेक्स्ट टाइम लिरिक्स के साथ। ओके, हाय 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 हाय, हेलो एवरीवन। रितेश देवराई राइट। अहम जी कहाँ है पता नहीं। अहम जी कहाँ है? अहम जी अपने घर पे होंगे। थैंक यू संगीता, थैंक यू। सल्तनत इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, यू नो। आई नो लोग ऑलरेडी विनर बना चुके हैं अपने अपने, बट फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कौन विनर बनेगा। And I really want some miracle to happen, so let's see, finger crossed. Payal Gupta, thank you. Rahul with your hearts. Okay, thank you. Okay, hey Gopal Krishna. Okay, fine, I'll sing that. हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊँ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊँ, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन चाहे हर पल आँखियाँ तेरा दर्शन पाए, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। थैंक यू सो मच। ओके, I'll check the DM. Okay, thank you so much. Thank you. I know Ira, thank you so much. I know I'm strong. Thank you. ज़रूरी नहीं है जो इमोशनल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इनफैक्ट मेरा मानना ये है जो इमोशनल होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। उन्हें सिचुएशंस और उनके सर्कमस्टांसेस और उनके लाइफ के स्ट्रगल्स उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं।
बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग का मतलब हार्श या रूड होना भी ज़रूरी नहीं है. स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप अपनी इमोशंस को रखते हुए उससे फाइट करके जब आप आगे बढ़ते हो, दैट इज़ व्हाट आई फील दैट पर्सन इज स्ट्रॉन्ग. सो आई नो दैट. ए थैंक यू बेलिंदा, थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रोनाली घोषाल, थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओह पहला नशा, ओह माय गॉड, दैट वाज लाइक अ वाओ मोमेंट फॉर मी व्हेन बिग बॉस आस्क्ड मी टू सिंग. बट दो मेरी गली की बैंड बजी थी तो यू नो आई वाज नर्वस, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के मेरी गली की बैंड बज गई थी वहाँ पे, तो मेरा वॉइस एकदम जा चुका था. ओके चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया. पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार. कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार. तू ही बता, तू ही बता. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. Anuj. Hi, hello, love from Rajasthan. Thank you so much, this shining angel. Okay, thank you Kiran, thank you so much. Ralina, your friendship, yeah. But yeah, it's a coincidence, you know, Rashmi, Rakhi, again Ra, so yeah, kind of a thing. पंजाबी नहीं बोल सकते. ऑफ कोर्स डायलॉग्स बोले हैं, स्क्रिप्ट मिलता है तो बोलना पड़ता है, बोलते हैं, बट वैसे मुझे पंजाबी नहीं आती है. एंजल इज गुड, थैंक यू सो मच. इज इट सो? थैंक यू सो मच चौहान. मेघा छाए आधी रात, बैरन पड़ गई निंदिया. बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन पड़ गई निंदिया. हाय जूनियर देवोलीना, थैंक यू. रुबीना की दीवानी, थैंक यू सो मच. अर्चिता, ओके, या थैंक यू सो मच. ओके गाइस, सो अभी मुझे खाना है, फिर जल्दी से यू नो मेरा थोड़ा एग्जॉशन पीरियड चल रहा है. सो मेरा खाने पीने का, सोने का टाइमिंग बहुत उल्टा सीधा हो गया है एक्चुअली. हर एक कंटेस्टेंट के साथ होता है. सो यू नो आई ट्राई टू बी लाइक यू नो ऑन टाइम, कि मैं टाइम पे खाना खा के अपने टाइम पे जो मेरा पहला वाला था बिग बॉस जाने से पहले वैसे ही हो जाऊँ. सो टिल दैट टाइम, फिर से मैं वापस आने तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए.
कोविड बाहर चल रहा है, सो डेफिनेटली स्टे सेफ, मास्क पहन के रखिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बिग बॉस में जिताइए, और आई रियली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वोट फॉर राखी। आई थिंक आप 2 वोट तो कर ही सकते हैं, मैंने भी 2 वोट्स किए हैं, सो आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड उसके बाद तो फिर भगवान मालिक, जिसके नसीब में जो है वो तो हो ही जाएगा, बट एटलीस्ट हम लोग इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो फेवरेट्स हो एटलीस्ट टॉप 2 में जाए। सो या एंड रेस्ट सब चंगा, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, बाय। बता